नमस्कार आप सभी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि लंबा होल्ड करना क्यों ज़रूरी है स्टॉक को और कैसे होल्ड कर सकते हो आप जिस भी स्टॉक में आप लेते हो लेने के बाद आपको डर लगता होगा पर अगर आप अच्छी कंपनी में लंबा कैसे होल्ड करें और अगर होल्ड करेंगे तो क्या फ़ायदा है शॉर्ट टर्म में क्यों नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो एक व्यूअर का यहाँ पे क्वेश्चन आया था, कमेंट आया था कि हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी बताइए कि हम आज अगर स्टॉक को लें तो हम दूसरे या तीसरे दिन उसको सेल कर सकें। तो मैंने यही रिप्लाई किया क्योंकि मुझे और कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी में क्यों रहना है हमें। अगर हम बड़ा नहीं सोचेंगे, लंबा नहीं होल्ड करेंगे तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा। हम वैसे भी जो 10 स्टॉक लेने वाले हैं, उसमें हम 4 या 5 में या ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 में ही सही होने वाले हैं, बाकी में नहीं होने वाले हैं। अगर जो सही स्टॉक था, जो डबल होने वाला था या एटलीस्ट 50, 60, 70% या अगर आप रखें उसको तो बड़ा वेल्थ जनरेट करने वाली जो कंपनी होनी थी, आपने उसको सिर्फ 2, 4, 5% लेके 1-2 दिन में बड़ा मूव में आपने निकाल दिया। और हमेशा आपको ऐसा मन ज़रूर करेगा कि आप ऐसा करें, क्योंकि वो बहुत ही लुभावना होगा। आपको सब कोई बोलेंगे कि यार ये मैंने किया, पर वो चीज़ आपको नहीं देखनी है। आपको देखना है कि क्या आप उस स्टॉक में लंबा होल्ड कर पा रहे हो। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, ये लॉरस लैब का चार्ट है। अगर सपोज़ किसी ने इसको यहाँ पे लिया होता जब ये 470 था या इस प्राइस पे, जनवरी 2025 की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है। अभी चल रहा है आपका जुलाई 2026, 2026 जुलाई, मीन्स ऑलमोस्ट लाइक 1 एंड हाफ ईयर, 1.5 साल कोई बड़ी बात नहीं है। 1 एंड हाफ ईयर में ये जो स्टॉक है, ये अगर आप यहाँ से इस प्राइस पे देखो तो 550 के आसपास से अभी इसका जो प्राइस है वो है 1577, मतलब लगभग 3 गुना हो गया है। जबकि निफ्टी इसी दौर में आपने देखा होगा कितना स्ट्रगल किया है। निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन ये जो स्टॉक है ये इतना भाग गया है। अब हमें अगर इस तरीके का कोई स्टॉक मिल जाए और आप सोचिए आपने यहाँ लिया और आपने ये जो छोटी सी रैली थी जिसमें ये स्टॉक आपका 500 से जाके 587 में आपने बेच दिया, और इसके बाद आप किसी दूसरे स्टॉक में, ट्रेंट जैसे स्टॉक में या और कोई स्टॉक जो उस समय भाग रहा था उसमें घुस गए और वो नीचे गिरने लग गया और आप फंस गए, आपने स्टॉप लॉस हिट नहीं कराया, आप नहीं निकले मान लीजिए, तो उससे बेटर था आप इस तरीके के स्टॉक में बने रहें। लेकिन आप वॉलेटिलिटी देखिए, स्टॉक मार्केट में जो ऑपरेटर होता है, जो बड़ा प्लेयर होता है, वो आपको निकालने के लिए क्या खेल करता है। ये स्टॉक यहाँ पे देखिए 11% गिरा है, 27 जनवरी 2025 को 11% का फॉल आया है। फिर किसी ने हिम्मत रखी भी होगी कि चलो होल्ड करते हैं, तो ये उसके बाद जस्ट नेक्स्ट मंथ 14 फेब 25 को फिर से 9% गिर गया। फिर से आप यहाँ पे देखिए स्टॉक 2 दिन के अंदर में यहाँ पे 7% और यहाँ भी नीचे खुला है इस लेवल पे। इतने में जो भी वीक हैंड्स होते हैं, जिनको पता नहीं कि स्टॉक में हमें क्यों लंबा रहना है, कि लॉरस लैब का प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, इसका प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये कंपनी नया-नया कुछ इसका कैपेक्स कर रही है, या जो भी इसमें स्टोरी है वो नहीं पता अगर आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं, तो आप यहाँ पे डर के निकल जाएँगे कि अब ये स्टॉक पिछले 3 महीने में कई बार ऐसा हो चुका है कि गिर रहा है, मतलब इसमें तगड़ी सेलिंग आ रही है। लेकिन अगर किसी ने ये सोचा है कि ठीक है, जो लास्ट लो बना था एटलीस्ट उसके नीचे आ जाऊँगा, या यहाँ पे जहाँ ये सपोर्ट ले रहा है बार-बार, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तब मैं निकल जाऊँगा। क्योंकि यहाँ से बार-बार बाइंग आ रही है, मतलब कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे इसको सँभाल के भी तो रखा हुआ है ना। तो अगर हमें ऐसा एक सिस्टमैटिक कुछ भी एक सिस्टम बना ले एग्ज़िट का, भले ही वो सिस्टम सुपर ट्रेंड हो वीकली चार्ट पे, 30 पीरियड का मूविंग एवरेज हो वीकली चार्ट पे, या तो आप कोई बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हो, आरएसआई यूज़ करते हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मेथड जो मैंने आपको सिखाया है भारत ट्रेडर वाला वो यूज़ करते हो, एटलीस्ट आपको पता तो रहेगा कि मुझे कहाँ एग्ज़िट करना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कि आज बहुत पिटाई हो गई स्टॉक की या इस सेक्टर की। न्यूज़ जब आती है मार्केट में तो कुछ टेम्पररी 1-2 दिन के लिए होता है ऐसा। लेकिन अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने पैटर्न्स को नहीं तोड़ता है, और उसमें अगर प्रॉफिट ग्रोथ है, जैसे अगर आप लॉरस लैब में जाएँगे तो इसका जो प्रॉफिट है बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है पिछले 2-3 साल से। मतलब ये कंपनी अभी अपने गुड फेस में थी पिछले 2 साल से, तो इसीलिए इसमें जो परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है ये यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ एक सिंपल रूल भी अगर आप फॉलो करेंगे जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, कि अगर स्टॉक अपना जो बेस मतलब जब आप माउंट एवरेस्ट चढ़ते हो तो आप बेस कैंप बना के रेस्ट करते हो फिर चढ़ते हो, ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओगे। तो किसी भी शेयर को अगर 500 से 1500 जाना है
तो वो ऐसे नहीं चला जाएगा कि एक लाइन में चला गया। आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी इस तरीके की वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए, और वो आपको हिम्मत आएगी जब आपके पास कोई रूल होगा एग्ज़िट का। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा एक रूल बनाना है कि मुझे ये रूल फॉलो करना है। भले ही वो प्रॉफिट ग्रोथ हो, जो आप स्क्रीनर डॉट इन पे देखते हो कि भाई पिछले 12 महीने का जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो 3 साल से ज़्यादा आ रहा है, मतलब अभी हमारा बैट्समैन ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है बजाय कि उसके खुद के प्रीवियस 3 साल के रिकॉर्ड के। या तो आप चार्ट पैटर्न पे देखिए कि क्या चार्ट पैटर्न पे आपको कोई बेस ब्रेकआउट दिख रहा है और ऐसा कोई आपको सपोर्ट दिख रहा है जो स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार उस सपोर्ट से वापस चला जा रहा है। जब आप इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे तो जो 1-2 दिन की जो वॉलेटिलिटी होती है, जो कोई न्यूज़ आ गई, जैसे आज भी फार्मा स्टॉक्स में एक न्यूज़ आई कि यूएस में ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया है 2 साल के बाद। ये स्टॉक आज भी आपका 1% गिरा है, जबकि फार्मा सेक्टर 1.5% गिरा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको यही सिखाता है कि सेक्टर से जो कम गिरे वो आपके स्ट्रांग होते हैं। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसे आपको देखना है। इस तरीके से आपको जज करना है कि कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, कौन सा स्टॉक वीक है, सेक्टर के अंदर भी। और वॉलेटिलिटी के साथ आपको दोस्ती करनी है और स्टॉक को होल्ड करना है। जब आप होल्ड करना सीख जाओगे स्टॉक में, देखो नीचे जाते हुए स्टॉक को होल्ड करना बहुत आसान है, गिरते हुए स्टॉक में, लॉस में होल्ड करना बहुत आसान है। मुश्किल है प्रॉफिट में होल्ड करना। आपके हाथ पांव कांपेंगे कि अरे यार प्रॉफिट हो रहा है और एक दिन इस तरीके का फॉल आ गया। यहाँ पे देखिए रिटेल प्लेयर्स को कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आप इन चार्ट्स को स्टडी करिए। यहाँ पे आप देखिए स्टॉक में 3% की गिरावट, उसके बाद यहाँ पे 7% की गिरावट। जिसने यहाँ भी लिया होगा वो सोच रहा होगा मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, मुझे निकल जाना चाहिए, वो ये नेक्स्ट रैली मिस कर देगा। फिर ये जो फॉल आया, ये आपका जो युद्ध हुआ है अभी यूएस ईरान का वॉर, उस समय का ये साइडवेज मूवमेंट है। तो जब युद्ध जैसा कुछ चीज हो जहाँ पे निफ्टी गिर रहा हो, इंडेक्स आपका गिर रहा हो और कोई स्टॉक साइडवेज हो, अपना सपोर्ट नहीं तोड़ रहा हो, वो स्टॉक्स आपको देखने चाहिए। जैसे ये 7 अप्रैल, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप 2 फरवरी की कैंडल है। तो 2 फरवरी से लेके ये स्टॉक अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है, बेस बना रहा है। इसी तरीके से आपको एक बेस ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर सकते हैं और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब तक स्टॉक अपना बेस संभाले हुए आपको होल्ड करना चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी एक सिस्टम बनाइए एग्जिट का और उसको फॉलो करिए। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग मत कीजिए कि कुछ न्यूज़ आ गई तो निकल गए डर के मारे। ऐसा करने से क्या होता है, जो स्टॉक्स अच्छे भी होते हैं वहाँ से हमको निकाल फेंका जाता है बाहर, रिटेल पब्लिक को। अगर हमें होल्ड करना है तो हमें भी एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।